Starting in the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, mathematics exercise 1.4, SSC 1, 9 class, and question number 5. Let A, B and C are three matrices. We have to verify if first part is AB is equal to BA. बच्चों, it means that we have to prove that if we multiply A and B and then B and A, both the answers are equal, and this property is called commutative property. बच्चों, हमने A और B मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है और फिर B और A को मल्टीप्लाई करना है. अगर तो इनके आंसर इक्वल आ गए तो फिर A B और B A यानी कि दो मैट्रिसेस, इनमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी. बच्चों, ये अमूमन मैट्रिसेस में ए बी और बी ए जो है, इनके प्रोडक्ट जो है वो इक्वल नहीं होते. हमने इसको वेरीफाई करना है कि आया ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है. तो मैं सबसे पहले ए बी फाइंड करूंगा. तो ए बी मींस स्टूडेंट्स, फर्स्ट आई विल राइट द एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स ए एंड दैट आर 1 3 2 एंड 0. और फिर बच्चों हम मैट्रिक्स बी की एंट्रीज लिखेंगे और वो एंट्रीज हैं 1 2 -3 एंड -5. अब बच्चों हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. अब देखें कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स की रोज इक्वल हैं, तो ये प्रोडक्ट इनका पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन इनकी पॉसिबल है. बच्चों, जब आपने देखना होगा टू मैट्रिसेस मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं, तो हम पहले मैट्रिक्स की कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स की रोज देखते हैं. अगर वो इक्वल है तो वो मल्टीप्लाई हो सकती हैं. लेकिन जब हमें मल्टीप्लाई करना है तो हम पहले रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे. यानी कि अभी हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री से और सेकंड एंट्री को सेकंड एंट्री से मल्टीप्लाई करके सेंटर में हम प्लस का साइन यूज करते हैं. ये प्रोसेस है मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने का. तो मैं लिखूंगा -1 मल्टीप्लाई बाय 1 +3 मल्टीप्लाई बाय -3. और फिर बच्चों हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे. तो यह आएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 2 +3 मल्टीप्लाई बाय -5. और अब बच्चों हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे. तो यह आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 +0 मल्टीप्लाई बाय -3. और फिर स्टूडेंट सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाएगा. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 +0 मल्टीप्लाई बाय -5. अब बच्चों हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और जब सिंप्लीफाई किया जाएगा तो -1 मल्टीप्लाई बाय 1 मीन -1 प्लस एंड माइनस बोथ आर मल्टीप्लाइंग, सो व्हेन प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इट विल बिकम -3 3s are 9. इसी तरह बच्चों जब -1 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा स्टूडेंट्स -2. और प्लस और माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जब प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस बनता है. और 3 5s are 15. अब बच्चों 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 2 प्लस और माइनस माइनस 0 3s are 0 2 2s are 4 और प्लस और माइनस माइनस 0 5s are 0. और अब बच्चों हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे. तो जब सिंप्लीफाई किया जाएगा स्टूडेंट्स तो -1 -9 मीन -10, -2 -15 मीन -17, 2 -0 मीन 2 और 4 -0 मीन 4. तो बच्चों ये आंसर है हमारे पास ए बी का. अब हमने बी ए को मल्टीप्लाई करना है और वेरीफाई करना है कि क्या ये दोनों आंसर इक्वल हैं या नहीं है. तो बच्चों ये आंसर हमारे पास है ए बी का. और अब हम मल्टीप्लाई करेंगे बी ए को. तो मैं अभी बी मैट्रिक्स की एंट्रीज पहले लिखेंगे और फिर हम ए मैट्रिक्स की एंट्रीज लिखेंगे और उनको मल्टीप्लाई करेंगे. तो अब बच्चों मैं लिखूंगा बी मल्टीप्लाई बाय ए और पहले हम मैट्रिक्स बी की एंट्रीज लिखेंगे 1 2 -3 और -5. और फिर मैट्रिक्स ए की एंट्रीज लिखी जाएगी -1 3 2 और 0. और अब बच्चों हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा. 1 मल्टीप्लाई बाय -1 +2 मल्टीप्लाई बाय 2. और फिर बच्चों फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेगी. 1 मल्टीप्लाई बाय 3 +2 मल्टीप्लाई बाय 0. नो स्टूडेंट्स माइनस सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेगी. -3 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय 2.
और फिर बच्चों सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेगी तो ये आएगा -3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय 0। और अब बच्चों हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे और जब सिंप्लीफाई किया जाएगा तो हम इनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में प्लस करेंगे। तो जब 1 - 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा बच्चों -1 प्लस 2 2 4 3 1 3 प्लस 2 0 0 -3 और -1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बच्चों ये आ जाएगा +3 और प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस मीन -2 5 10। और अब बच्चों -3 और +3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आएगा -9 प्लस और माइनस -5 0 0। और अब बच्चों हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 3 3 -7 और स्टूडेंट्स -9 और ये हमारे पास आंसर आया है बी ए का। अब बच्चों आप गौर करें कि ए बी का आंसर था -10 -17 2 और 4 और बी ए का आंसर है 3 3 -7 और -9। सो स्टूडेंट्स जो रिजल्ट हमने निकाला कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, या आप कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है क्योंकि ए बी का आंसर ये है, बी ए का आंसर ये है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इससे बच्चों एक और रिजल्ट हमने निकाला कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन मैट्रिसेस इज नॉट एप्लीकेबल। स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हमने प्रूफ करनी है कि ए इंटू बी इंटू सी ये इक्वल हो ए बी इंटू सी। बच्चों हम पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे फिर राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे कि इसके आंसर इक्वल है या नहीं है। अगर आंसर इक्वल हुए तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन मैट्रिसेस एग्जिस्ट करेगी। अगर ये आंसर इक्वल ना हुए तो फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन मैट्रिसेस एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो बच्चों हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे जी लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में मैं पहले ब्रैकेट में जो बी और सी मैट्रिसेस हैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि ये ब्रैकेट में है। तो पहले हम बच्चों मैट्रिक्स बी की एंट्रीज लिखते हैं और मैट्रिक्स बी की एंट्रीज हैं 1 2 -3 और -5 और इसको बच्चों हम मल्टीप्लाई करेंगे सी से। और मैट्रिक्स सी की एंट्रीज हैं 2 1 1 और 3 और अब बच्चों हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस आपको बड़ी अच्छी तरह समझ आ चुकी है क्योंकि बड़े ज्यादा क्वेश्चन हमने मल्टीप्लिकेशन की किए हैं। तो फर्स्ट हम रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3। और फिर स्टूडेंट्स सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से -3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय 1। और फिर बच्चों सेकंड रो को सेकंड कॉलम से -3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय 3। तो अब बच्चों हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे और जब सिंप्लीफाई किया जाएगा तो इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स 2 1 2 प्लस 2 1 2 1 1 1 प्लस 2 3 6 प्लस एंड माइनस 3 2 6 प्लस एंड माइनस 5 1 5। दैट स्टूडेंट्स -3 मल्टीप्लाई बाय 1 मीन -3 प्लस एंड माइनस 3 5 15। तो बच्चों ये बी सी जो है वो आ जाएगा हमारे पास 4 7 -11 और -18। और अब बच्चों हमने इसको ये बी सी आया था इसको मल्टीप्लाई हमने करना है ए से। तो मैं लिखूंगा ए इंटू बी सी। तो ए की जगह बच्चों हम मैट्रिसेस लिखेंगे -1 3 2 और 0। और बी सी का आंसर स्टूडेंट्स हमारे पास आ चुका है 4 7 -11 और -18। अब हम इनको करेंगे मल्टीप्लाई और बच्चों जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे -1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -11। और फिर बच्चों हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे -1 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -18। और अब स्टूडेंट्स हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -11।
और 2 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -18। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे इनको सिंप्लीफाई, और जब सिंप्लीफाई किया जाएगा तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -4 -33, ये आएगा स्टूडेंट्स -7 -18 3 आर 54, और स्टूडेंट्स 8 प्लस एंड माइनस माइनस 0 14 प्लस और माइनस माइनस 0। और बच्चों जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स, यानी कि हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा -4 मल्टीप्लाई बाय 33 -37 -61 54 और 7 दोनों नंबर माइनस के हैं, तो हम प्लस करके बच्चों माइनस लिखेंगे। 8 - 0 मीन 8, और ये 14, तो बच्चों ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है A इंटू B इंटू C, तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। और अभी हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। अब बच्चों हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, और राइट हैंड साइड थी A मल्टीप्लाई बाय B इंटू C, तो मैं पहले A और B को मल्टीप्लाई करूंगा। A की एंट्रीज हैं स्टूडेंट्स -1 3 2 और 0, और B की एंट्रीज हैं 1 2 -3 और -5। तो स्टूडेंट्स इनको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -3, और फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -5, और स्टूडेंट्स अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -3, और फिर बच्चों सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -5। और अब बच्चों हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई, तो -1 जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो -1 प्लस और माइनस माइनस 3 3 आर 9, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 मीन -2 प्लस एंड माइनस माइनस 3 5 आर 15, 2 1 आर 2 प्लस और माइनस माइनस 0 3 आर 0, 2 2 आर 4 प्लस एंड माइनस माइनस 0 5 आर 0। और अब बच्चों हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा -10 -17 2 और 4, और बच्चों ये आंसर आया है ए बी का। और अब हमें ए बी को मल्टीप्लाई करना है सी से, तो यहां पर मैं लिखूंगा ए बी मल्टीप्लाई बाय सी, और ए बी की जो एंट्रीज है स्टूडेंट्स उसको आपने ध्यान में रखना है कि ए बी का आंसर आया है स्टूडेंट्स -10 -17 2 और 4, और इसको बच्चों हमें मल्टीप्लाई करना है सी से, और सी की एंट्रीज हैं 2 1 1 और 3। और अब बच्चों हम इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से -10 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -7 मल्टीप्लाई बाय 1, ये हमारी बनेगी फर्स्ट एंट्री। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया। अब बच्चों हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, और ये आएगा -10 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -17 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये बच्चों हमारी सेकंड एंट्री बनेगी। अब हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा स्टूडेंट्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, तो ये आएगा स्टूडेंट्स 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3। अब स्टूडेंट्स हम इनको करेंगे सिंप्लीफाई, -10 मल्टीप्लाई बाय 2 मीन -20 प्लस एंड माइनस माइनस 17 मल्टीप्लाई बाय 1 17 -10 मल्टीप्लाई बाय 1 मीन -10, और बच्चों ये आएगा -51। और अब स्टूडेंट्स 2 2 आर 4 प्लस 4 1 आर 4 2 1 आर 2 प्लस 4 3 आर 12। अब हम इनको करेंगे बच्चों सिंप्लीफाई, तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो -20 और -17 मीन -37 -61 8 और 16। ये थी बच्चों हमारी राइट हैंड साइड।
और 3 4s are बच्चों 12 नॉट 14, 3 4s are 12, तो यहाँ पर 12 आएगा, 12 और 2 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 14। हाँ बच्चों, हमारे राइट हैंड साइड का आंसर है -37, -61, 8 और 14, और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था -37, -61, 8 और 14। तो बच्चों इट मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो नीचे हम लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड ये इक्वल है बच्चों राइट हैंड साइड के। तो इससे ये प्रूफ हुआ कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस में एप्लीकेबल है। तो सो स्टूडेंट्स, इट्स इनफ फॉर टुडे। मे अल्लाह ऑलमाइटी ब्लेस यू ऑल द टाइम and have a good day.